हमरी राम नाम लो लागी, हमरी राम नाम लो लागी। मधुर मनोहर अमृत बरखा घट में बरसन लागी, घट में बरसन लागी। हमरी राम नाम लो लागी। आत्म दर्श भीनी अखियाँ रसना हरि रस पागी, रसना हरि रस पागी। हमरी राम नाम लो लागी। अनहद बाजे बाज रहे हैं, शब्द की धुन है जागी, शब्द की धुन है जागी। हमरी राम नाम लो लागी। काम क्रोध भूले नहीं व्यापे, मनुआ भय है त्यागी, मनुआ भय है त्यागी। हमरी राम नाम लो लागी। शहनशाह अब मगन भय है, निजानंद अनुरागी, निजानंद अनुरागी। हमरी राम नाम लो लागी। प्रगट भयो है ज्ञान का भानु, सोई सूरत अब जागी, सोई सूरत अब जागी। हमरी राम नाम लो लागी। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आप सभी पवित्र आत्माओं के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम है। परम पूज्य परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी सत्संग प्रवचनों में फरमाते हैं, गुरु प्रसादी पाइए अंतर कपाट खुले ही। फरमाया कि गुरु कृपा से मिलता है, जो कपाट लगा पड़ा हुआ है बीच में हमारे और उसके दरमियान वह खुल जाता है। गुरु दरवाज़ा खोल देता है। हम जपजी साहब में पढ़ते हैं, सिख भाई खास कर, एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त, अजूनी सहभंग गुरु प्रसाद जप। वह एक जिसको हम एक कहते हैं, वह कुछ है न एक है न दो है। वह उसको मापने की खातिर है, क्योंकि हम हदों में है। उसको कौन दृढ़ा सकता है, यानी कौन उसका ताल्लुक दे सकता है, जिसकी ये सारी तारीफ दी है कि वह सत है, नाम है, करता है, पुरख है, अजन्मा है, सहभंग है। कहते हैं वह गुरु का प्रसाद है। गुरु अमरदास जी साहब को 70-72 साल की तलाश के बाद चीज़ मिली। कोई साधन नहीं बाकी रहा जो उन्होंने ना किया हो। उनकी वाणियों से मालूम होता है। आखिर जब मिला तो कहा, बहुविध थाका कर्म कमाए, सतगुर मिलिया सहज सुभाए। फिर फरमाया, बिन भागा ऐसा सतगुर ना मिले। तो गुरु कृपा से मिलता है। वह प्रभु जो कपाट लगा पड़ा है तुम्हारे अंतर में, वह खोल देता है। वह इंतजार कर रहा है दरवाजे पर। ही ओपन्स द डोर, ही इज वेटिंग एट द डोर। और कहता है कि यकीन ना करो जब तक अपनी आंखों से ना देखो। एक महात्मा मुझे मिले, कहने लगे अंतर में क्या है? खून है, चर्बी है, मिर्जा है, अंतड़ियाँ हैं, गंदगी है। सूरज देखना है तो बाहर देख लो, उधर महापुरुष है। नाम जपत कोट सूरज उजियारा, और ग्रह बस गुरु की ना हो घर की नार। के गुरु ने मुझे इस घर का मालिक बना दिया है। 10 नौकरानियाँ भी साथ दी हैं, 5 कर्म इंद्रियाँ और 5 ज्ञान इंद्रियां। अब मैं रानी हूँ इस घर की। जिस इंद्री से चाहूँ काम लूँ और जिससे ना चाहूँ। आखिर क्या हुआ? कहते हैं अंतर में सूरज प्रकट हो गया। गुरु नानक साहब ने कहा,
आधी रात को कि सूरज चढ़ा पड़ा है। मौलाना रूम साहिब ने भी कहा कि आधी रात के सूरज को जो देखता है वह मेरे साथ बात करे, वरना मेरा वक्त जाया ना करे। बात समझे, गुरु कृपा से मिलता है यह अनुभव। गुरु अनुभवी पुरुष का नाम है जिसका अंधेरा दूर हो गया और दूसरों का दूर कर सकता है। जिसका अपना ही दीवा नहीं जला वह दूसरों का कहाँ से जगाएगा। दीवा सबके अंतर में जग रहा है, सिर्फ गिलाफ हों चढ़े हैं। जैसे एक लैंप हो, उस पर 3-4 गिलाफ चढ़े हों। इस जिस्म के 6 कोश हैं, एक कोश उतार दो, थोड़ा प्रकाश, दूसरा उतार दो और चानना, तीसरा उतार दो और ज्यादा प्रकाश। प्रकाश तो आगे भी मौजूद है, जिसमें पूर्ण प्रकाश हो जाए वह खालसा बन गया, वह हिंदू बन गया, वह मुसलमान बन गया, वह सच्चे मानों में सिख ईसाई बन गया। तो जो इस शरीर रूपी मंदिर को छोड़कर बाहर तलाश करते हैं कभी नहीं पाते। आगे फरमाते हैं, जब देखा तो गावा, तो गावे का फल पावा। बिन देखे सालाहना, अंधा अंध कमाए। वह अंधकार में जाएगा, वह अंधा है। कबीर साहब आए तो फरमाया, ला धड़क थे वह या जग अंधा। आगे और कहते हैं, एक दो हो तो समझाओ, यहाँ तो सारा संसार ही अंधा है। कहते हैं, अंधा सेना आखियन, जिन मुख लोण नाही। अंधे से ही नानका, जो खसमे कुत्ते जाहे। जिनकी वह आंख जिससे प्रभु नजर आता है नहीं खुली, वो सब अंधे हैं। श्री गुरु तेग बहादुर साहब ने मिसाल दी कि जैसे दीवार पर फूल अंकुरे हों, वह दीवार को छोड़ नहीं सकते। इसी तरह हम इतने अकड़ जकड़ गए दुनिया के साथ कि हट नहीं सकते। कोई सूरतीवंत पुरुष थोड़ी तवज्जो दे तो काम बन जाएगा। लेने वाला कहे कि मुझे कुछ मिला है, फिर उस पूंजी को आगे बढ़ाए। आगे क्या कहते हैं, सतगुर ते हरि पाइये पाए, सतगुर ते हरि पाइये पाए। सतगुर से हरि पाया जाता है भाइयों। सतगुर जब तक ना मिले वह पाया नहीं जाता। बिन सतगुर किने न पायो, बिन सतगुर किने न पाया। जैसो चंदा उगवे, सूरज चढ़े हजार। इते चानन होंदिया, गुरु बिन घोर अंधार। सो चंदा चढ़ जाए, हजार सूरज उग जाए, जिसकी आंख में देखने की शक्ति नहीं है, ऐसे चानन होते हुए भी गुरु के बगैर अंधेरे में है। गुरु ही वह आंख बनाता है। गुरु बड़ी भारी ताकत है। वह शब्द मुजस्सम होता है और शरीर धारण करके हम इंसानों के दरमियान आकर रहता है। गुरु में वह प्रभु खुद काम करता है। गुरु में आप समोए शब्द बरताया। गुरु में वह प्रभु आप समा रहा है और लोगों को परिपूर्ण परमात्मा से जोड़ देता है। शब्द मिले ता हरि मिले, गुरु मिल जाए तो हरि मिल जाता है। अब परमात्मा की खबर कौन दे सकता है। हरि किया कथा कहानियाँ, गुरु मीत सुनाइयाँ। हरि की कथा कहानियाँ जो होती हैं वह सच्चे वाकयात होते हैं। कौन सुनाता है, गुरु। वह देखकर बयान करता है और दिखा भी सकता है। सन नोज दी फादर एंड अदर्स whom द सन रिवील्स, कि बेटा पिता को जानता है और दूसरे वह जिन्हें वह दिखाए। बाहर से कुछ डालता नहीं, वह आगे ही अंदर मौजूद है। यह सिर्फ सेल्फ एनालिसिस का बाहर से हटने का मजमून है। सतगुरु क्या करता है, सतगुरु मिलिए उल्टी भई भाई। उसके मिलने से इंद्रियां उलटने लग जाती हैं। गुरु अमरदास साहब से पूछा गया कि महाराज इंद्रियां कैसे उलटती हैं, तो कहा सतगुर मिलिए उल्टी भई भाई। कहना
कुछ ना जाई। फरमाया ये बयान करने का मजमून नहीं है, देखने का मजमून है। बैठकर कहते हैं जीवत मरे ता बुझ पाए। जैसे मरकर बाहर से हटती है सूरत, इंद्रियों का घाट छोड़कर आंखों के पीछे हटकर आती है, तुम जीते जी मरते हो। लर्न टू डाई सो दैट यू मे बिगिन टू लिव। जीते जी मरना सीखो ताकि तुम हमेशा की जिंदगी को पा जाओ। इसे दो जन्मा कहते हैं। खुदा की बादशाहत इंद्रियों के घाट पर किए जाने वाले साधनों से नहीं खुलती। इंसान उल्टा दरख्त है। गीता में कहा है कि दरख्तों की जड़ें जमीन में होती हैं, शाखें बाहर होती हैं। इंसान की जड़ें ऊपर है, शाखें नीचे हैं। क्राइस्ट ने कहा कि हर रोज सूली पर चढ़ो, यह सूली है। जिस्म से ऊपर आना, जीते जी मरना। टेक द क्रॉस डेली। मैं रोज मरता हूँ, मरकर तो सारा जहाँ खुली सूली चढ़ता है। जीते जी चढ़ो। गुरुमुख आए जाए निशांग। तो गुरु अमरदास साहब और फरमा रहे हैं अंतर नाम निधान है, पूरे सतगुर दिया दिखाए। कि अंतर में नाम का खजाना है। नाम किसको कहते हैं? जब वह इजहार में आया उसको नाम कहते हैं। नाम की क्या निशानी है? जब परमात्मा ने चाहा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो जो इजहार में आया उसको नाम कहते हैं। उससे दो चीज़ें बनी, एक ज्योति और दूसरा नाद है। तुम अंतर जाओगे, लाइट मिलेगी, नाद मिलेगा। पूरा सतगुर तुम्हें ये तजर्बा देगा। जब तक अपनी आँखों से ना देखो, यकीन ना करो। कितने महात्मा आपको ऐसे मिलेंगे जो इस राज के जानने वाले हैं और पहले दिन बिठाकर तजर्बा अंतर में दें। गुरु अमरदास साहब 70-72 साल की तलाश के बाद यह चीज़ मिली थी। गुरु अंगद साहब के चरणों में जाकर तो इकरार करते हैं कि अंतर नाम निधान है, पूरे सतगुर दिया दिखाई। और यह नाम कहाँ है? जो हर किस्म की खुशियों से भरपूर है। नौ निध अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम। वह हमारे अंतर में है, इंद्रियों से ऊपर है। जब इस अवस्था में जाओ तो वह बड़ा मीठा, बड़ा नशा देने वाला नाम मिलता है। और वह नशा क्या है? नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। अक्सर इसका बोध कराते हैं। पावर एक ही है, वह परमात्मा ज्योति स्वरूप है। जो अंधेरे में प्रकाश करे उसका नाम साधु है, संत और महात्मा है। हर का ग्राहक होवे, सोले पाए रतन विचारा। यह उसे मिलती है जो उसको चाहने वाला हो। 70-72 साल के बाद मिली है ना। किसको मिली? जो उसका ग्राहक बना। वह प्रभु देखता है कि बच्चा मुझे पाने की को तड़प रहा है, तो वह समान कर देता है। जहाँ प्रकट है वहाँ मिला देता है। अंदर खोले दिया दृष्टि, देखे मुक्त भंडारा। यह असल विचार है। अंतर को खोलो, दिया दृष्टि खुले, सारे भंडारों का भंडार जो है रत्नों का वह मिल जाता है। जपजी साहब में आप हर रोज पढ़ते हैं, मत विच रतन जवाहर मानक, जो एक गुरु की सीख सुने। कितना खोलकर बयान किया है। सचमुच प्रभु के चाहने वाला कोई नहीं। उसकी दातों को चाहने वाले तो हैं, दुनिया के सुख चाहने वाले तो हैं, मगर प्रभु को चाहने वाला कौन है? पिता कृपाल आज्ञा एह कीनी, बारक मुख मांगे सो दीनी। जो उसे चाहता है उसे मिलेगा। और चाहने वाला क्या कहता है? स्वर्ग न चाहूं, वैकुंठ न चाहूं, मोहे प्रीत चरण कमलारे। जब उसी एक का ग्राहक बने, लेने वाला होना, ग्राहक ही नहीं तो फिर वह कहाँ जाएगा? जरा कंघी मार कर देखो कि हम सचमुच प्रभु का चाहते हैं
या हम दुनिया के सुख या फिर अगली दुनिया के सुख चाहते हैं। प्रभु के पाने की ख्वाहिश है तो कहीं नहीं कहीं कहीं जब वह मिल गया प्रभु, हमारी उससे आंखें चार हुई, रूह का रूह से मेल हो गया। यह गुरमुख की जायदाद है, मनमुख की नहीं। गुरमुख किसे कहते हैं? 20 विश्व गुरु का मन माने तो परमेश्वर की गत जाने। गुरुमुख की निशानी क्या है? गुरु को सिर पर रखते चलते आज्ञा माही, कह कबीर तिस दास को 3 लोक डर नाही। तो यह परमार्थ जो है गुरु की जायदाद है और गुरुमुख की निशानी बताते हैं जो हर वक्त उसको हाजिर नाजर देखता है कि गुरु मेरे हर काम को देख रहा है, आगे जो ख्याल आने वाले हैं उनको भी वह जानता है। तो जो गुरु को हाजिर नाजर समझता है, उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता, तो ऐसे शिष्य की तरफ 3 लोक में भी कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। यह गुरुमुख की तारीफ है। गुरु के दर पर आ भी गए तो मैं ऊंचा, मैं आगे, मेरा जैसा कैसा जीवन है, आपस में लड़ मर रहे हैं। शुक्र समझो कि तुम से सेवा ली जा रही है। जो मन हवाले करता है उसके सारे काम काज ठीक हो जाते हैं। मन बेचे सतगुर के पास, किस सेवक के कारज रास। सो भाइयों कहना मान लो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। कबीर साहब फरमाते हैं कि साहब के दरबार में कमी काहू की नाही, कमी है तो हमारी चाकरी में है। चक चाकरी माही, इन बातों को परखो, हम कहाँ खड़े हैं, नहीं तो हवाले होकर रहे हो तो कहीं का कहीं पहुंच जाए। कमी है तो यही है। आगे फरमाते हैं अंतर महल अनेक हैं, हर जियो करे बसेरा। अंतर में बड़ी दुनिया आबाद है। पिंड के अंतर में अंड है, अंड के आगे ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के आगे पार ब्रह्मांड है। सतलोक सचखंड भी तुम में है, समझे भंडार भरे पड़े हैं तुम्हारे अंतर, मगर कहाँ मिलते हैं। जब तुम पिंड से ऊपर आओ, जीते जी मरना कहो। जिसको एक बार वह रस आ गया, वह फिर दुनिया में क्यों आएगा। धन सतगुरु, धन गुरु प्यारी साथ संगत जी।